कहते हैं कि जो काम पुरखे छोड़ जाती हैं उन्हें अगली पुश्तें पूरा करती हैं। संस्कृत व्याकरण की 2500 साल पुरानी एक ऐसी समस्या से संस्कृत के विद्वान हार गए थे। तब से ना जाने कितनी पुश्तें आई और गई, लेकिन समस्या नहीं सुलझी। अब इस समस्या ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक भारतीय पीएचडी छात्र के सामने घुटने टेक दिए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट ऋषि राजपोपट ने संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि के सिखाए गए एक नियम को डिकोड करने में कामयाबी हासिल की है। यह खोज नई संस्कृत शब्दों को पैदा करना मुमकिन बना देगी। इस पहेली का देश की कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी से भी एक कनेक्शन है, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक ऋषि राजपोपट की इस खोज ने पाणिनि की भाषा मशीन का इस्तेमाल करना आसान बना डाला है। बड़े संस्कृत विशेषज्ञों ने राजपोपट की खोज को क्रांतिकारी बताया है। पहले जानिए कि पाणिनि की यह भाषा मशीन क्या थी। इस भाषा मशीन को इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। दरअसल पाणिनि की प्रणाली को उनके लिखे गए सबसे मशहूर ग्रंथ अष्टाध्यायी से जाना जाता है। यह असल में संस्कृत ग्रामर के नियमों की एक किताब है। इसमें संस्कृत व्याकरण के 4000 नियम हैं। माना जाता है कि इसे पाणिनि ने तकरीबन 2500 साल पहले 500 बीसी के आसपास लिखा था। ये नियम बिल्कुल एक मशीन की तरह से काम करते हैं। मतलब इनमें मूल शब्द डालो और इसके इस्तेमाल का सही तरीका अपने आप ही सामने आने लगता है। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन एक समस्या बनी हुई थी कि अक्सर पाणिनि के नियमों को इस्तेमाल करते वक्त दो विकल्प सामने आ जाते थे। अब विद्वान चक्कर में पड़ जाते थे कि कौन से विकल्प को चुना जाए। इस वजह से काफी विवाद भी बना रहता था। इस नियम संघर्ष का असर संस्कृत के लाखों शब्दों पर पड़ चुका था। पाणिनि इतने काबिल भाषा विज्ञानी थे कि उन्होंने ऐसी स्थिति के लिए भी एक मेटा रूल तैयार कर दिया था। मेटा रूल से मतलब है कि एक नियम जो नियम संघर्ष की स्थिति को कंट्रोल कर ले। लेकिन पिछले 2500 सालों से विद्वानों ने इस मेटा रूल की गलत व्याख्या कर रहे थे। इसकी वजह से संस्कृत व्याकरण के गलत नतीजे भी निकल रहे थे। यहीं पर कहानी में ऋषि राजपोपट की एंट्री होती है। ऋषि राजपोपट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी थीसिस शोध के दौरान सदियों पुरानी संस्कृत की समस्या को सुलझाने का खुलासा किया। उनकी ये थीसिस 15 दिसंबर 2022 को पब्लिश हुई। डॉक्टर राजपोपट ने 2500 साल पुराने एक एल्गोरिदम को डिकोड किया। इसके जरिए पहली बार पाणिनि की भाषा मशीन का सटीक इस्तेमाल करना संभव हुआ। राजपोपट कहते हैं कि पाणिनि की भाषा मशीन आत्मनिर्भर है। ऋषि राजपोपट कहते हैं कि पाणिनि के पास एक असाधारण दिमाग था। उन्होंने मानव इतिहास में बेजोड़ भाषा मशीन बनाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम उनके नियमों में नए विचार जोड़ेंगे। जितना अधिक हम पाणिनि के व्याकरण से खिलवाड़ करते हैं, उतना ही यह हमसे दूर होता जाता है। संस्कृत दक्षिण एशिया की एक प्राचीन और शास्त्रीय इंडो यूरोपियन भाषा है। यह हिंदू धर्म की पवित्र भाषा है। इसके साथ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए सदियों से भारत के अधिकांश महान विज्ञान, दर्शन, कविता और अन्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य का संचार किया गया है। भले ही आज अनुमान के आधार पर केवल 25,000 लोग भारत में संस्कृत बोलते हों, लेकिन भारत में संस्कृत की राजनीतिक अहमियत बढ़ रही है और इसने दुनिया भर में भी कई अन्य भाषाओं और संस्कृतियों पर भी असर डाला है। ऋषि राजपोपट कहते हैं कि भारत के कुछ सबसे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में हैं और हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या हासिल किया था। वह कहते हैं, हमें अक्सर यह यकीन दिलाया जाता है कि हम अहम नहीं हैं, हम दुनिया को अधिक कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह खोज भारत में छात्रों को आत्मविश्वास, गर्व से भर देगी और उम्मीद है कि वह भी महान चीजें हासिल कर सकते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ऋषि के गाइड और संस्कृत के प्रोफेसर विंसेंजो वर्गियानी कहते हैं, मेरे छात्र ऋषि ने इसे सुलझा लिया है। उन्होंने एक ऐसी समस्या का असाधारण हल खोजा है जिसने सदियों से विद्वानों को भ्रमित किया है। यह खोज संस्कृत की पढ़ाई के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। इससे संस्कृत व्याकरण को कंप्यूटरों को सिखाने का रास्ता भी खुलेगा। इस व्याकरण को कंप्यूटरों को सिखा सकते हैं। अब ऋषि और खोज के कांग्रेस कनेक्शन के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल 27 साल के ऋषि राजपोपट मुंबई के बाहरी इलाके में पैदा हुए। संस्कृत से उन्हें बचपन से ही लगाव रहा। यही वजह रही कि उन्होंने हाई स्कूल में संस्कृत विषय चुना।
उन्हें इस भाषा से ऐसा प्यार था कि उन्होंने मुंबई में अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन करने के दौरान अनौपचारिक तौर पर पाणिनि की संस्कृत व्याकरण भी सीखनी शुरू कर दी। एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने उन्हें पाणिनि की व्याकरण पढ़ाई। ऑक्सफोर्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने इसके लिए बहुत लोगों से मदद भी मांगी। आखिरकार साल 2017 में वो दिन आया जब उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का मौका मिला। इस पढ़ाई के लिए उन्हें कैम्ब्रिज ट्रस्ट और भारतीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़ी राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से पूरी स्कॉलरशिप दी गई। जैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस खोज के बारे में सार्वजनिक जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ऋषि को बधाई भी दी। ऋषि राजपोपट को जनवरी 2022 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिलहाल ऋषि सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ डिविनिटी से जुड़े हैं। आपको बता दें कि कैम्ब्रिज का संस्कृत अध्ययन का एक लंबा इतिहास रहा है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में संस्कृत पांडुलिपियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। तो अब तैयार हो जाइए कंप्यूटर पर संस्कृत की पूरी ताकत देखने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।